मशीन को हटाना है, चौधरी विकास साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, कॉमन मिश्रा साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, कॉमन मिश्रा साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार। अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। दोस्तों, देश में लगातार ईवीएम और जाति आधारित जनगणना को लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा और उसके अपशूट संगठनों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन इत्यादि किया जा रहा है। आइए हम लोग और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। सर, आप अपना परिचय बताओ। सर मेरा नाम पेरियार बुल्लू यादव है। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब साहब यह है कि हम जाति आधारित जनगणना हो और ईवीएम से चुनाव ना हो करके बैलेट पेपर से हो, वरना अगर नहीं होगा तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग के संगठन का ये चैलेंज है कि अगर इसी पर मान जाएंगे, अगर गणना हो जाएगी तो हम बर्दाश्त कर जाएंगे, अरे तो इससे बहुत भारी आंदोलन करेंगे। लेकिन डेली आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा, तो हम बाल बच्चों को लेकर के रोड पर आ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे। हाँ, हम सब धार्मिक तरह के सभी बात कर रहे हैं और जिस दिन नहीं मानेगी सरकार, हम वो दिखा देंगे वो दिन फिर उसको। और लोगों से बात करेंगे। सब आपका परिचय बोलिए। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र यादव है, बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। सर, ये कार्यक्रम आपका हो रहा है और ऐसा बार बार कार्यक्रम होता है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं दिख रहा है, क्यों? सरकार को बार बार याद दिलाया जा रहा है जे जाति आधारित जनगणना करावे और ईवीएम हटावे, बैलेट पेपर से चुनाव करावे। अगर इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती है, स्वीकार यदि नहीं करेगी तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन के करने के बाद भी तो नहीं मान रहे ना आपके बात? आंदोलन अभी छोटा हो रहा है। आंदोलन जब होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो हम रेल मार्ग रोक देंगे और रोड मार्ग रोक देंगे और वायु मार्ग रोक देंगे। लेकिन मास्टर साहब को मैं बहुत कोटि धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने 2 बच्चों के पढ़ने के लिए 12 तक की जिम्मेदारी लिया है। ये कम बात नहीं है। ये बहुत कोटि धन्यवाद मैं इनको देता हूँ। और ऐसे ही संरक्षक हमको चाहिए, इमरान भाई जैसा ही संरक्षक मुझे चाहिए देश में। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अपने कमाई का कुछ अंश लोग बाबा साहब लिखे हैं, पे बैक टू दी सोसाइटी, लेकिन उसके अनुसार आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिया है। एक उसको समझ लीजिए कि पैसा नहीं मिलता है, परिश्रम करके अपने बच्चों का पेट भरा करते हैं लोग, फिर भी 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गमों के आंख पर आंसू उबाल कर देखो, गमों के आंख पर आंसू उबाल कर देखो, दिल में उल्फत का चिराग जला कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कब होगी। अरे किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो साथियों,